नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। मध्य प्रदेश में आज से 2 दिनों तक चलेगा वैक्सीनेशन महाअभियान। 20 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य। वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। लोगों से अपील की गई है कि जिन लोगों ने पहला और दूसरा डोज नहीं लगवाया वे वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सभी आम जन से अपील कर रहे हैं। पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओम प्रकाश राव ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए जल्द से जल्द सुरक्षा का कवच वैक्सीन लगवाएं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान को सहयोग करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोरोना से बचने के लिए जल्द से जल्द सुरक्षा का कवच वैक्सीन लगवाएं। वहीं अभिनेता श्री राजीव वर्मा ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कहा कि कोरोना से बचने के लिए जल्द से जल्द सुरक्षा का कवच वैक्सीन लगवाएं। कोरोना से बचने के लिए जल्द से जल्द सुरक्षा का कवच वैक्सीन लगवाएं। गायक कैलाश खेर ने भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मध्य प्रदेश में 2 दिनों का वैक्सीनेशन महाअभियान के आयोजन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार ने भी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के आयोजन पर हॉकी प्लेयर विवेक साकर ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदिता पाठक ने लोगों से वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की है। मंदसौर में वैक्सीनेशन महाअभियान का उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला। सुबह 5 बजे से ही ग्रामीण लाइन में आकर लगते हुए नजर आए। अधिकारियों की देखरेख में टोकन बांटा जा रहा है। अफगानिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने किया ट्वीट। लिखा, अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता का दर्जा नहीं, शरणार्थी का दर्जा चाहिए। ये अफगानिस्तान लौटना चाहेंगे। आज चतुर्थी के मौके पर पथरिया विधानसभा क्षेत्र से बसपा विधायक रामबाई सिंह परिहार ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को तिलक लगाकर राखी बांधी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपने निवास पर मंगलवार देर शाम बैठक की। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग से जुड़े 19 संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार इस मामले को पूरी ताकत के साथ न सिर्फ न्यायालय में लड़ेगी बल्कि पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कराएगी। इसके लिए अलग से आयोग बनाया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ पिछड़ा वर्ग से लोगों से ही फीडबैक लेकर अनुशंसाएं करेंगे, जिसके आधार पर सरकार योजनाएं बनाएगी। 27 फीसदी आरक्षण को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 सितंबर को हाईकोर्ट सुनवाई में सरकार बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में खड़ा करेगी। हाईकोर्ट में मामला नहीं सुलझा तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। दुष्कर्म के मामले में लंबे वक्त से फरार कांग्रेस विधायक मुरली बोरवाल के बेटे करण बोरवाल की मुश्किलें बढ़ी। गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद न्यायालय ने करण बोरवाल की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि 28 सितंबर तक यदि दुष्कर्म का आरोपी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति को जल्द कुर्क किया जाएगा। करण बोरवाल दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा है। करण बोरवाल पर इंदौर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। मंदसौर सीतामऊ थाना क्षेत्र के पसई चौकी पर भैंसों को चुराकर भाग रहे चोरों और पुलिस में आमने सामने से फायरिंग हुई। पुलिस ने चोरों से भैंसों को छुड़वाया। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। छिंदवाड़ा के मेघडून के एक तालाब में
तेंदुए की तैरती लाश का रहस्य खुल गया है। तेंदुए की मौत जाल में फंसने के कारण हुई। दंतेवाड़ा जिले में आईडी लगाने आए 2 नक्सली हुए गिरफ्तार। दोनों नक्सलियों पर दो इनाम था घोषित। मुखबिर की सूचना पर दोनों की हुई गिरफ्तारी। मुखबिर की सूचना पर टीआरजी के जवानों ने हिरोली और डोकापारा के पास की घेराबंदी। गिरफ्तार नक्सलियों पर स्पाइक लगाने, आईडी लगाने और हत्या जैसी घटनाओं का आरोप। सुकमा पुलिस को मिली सफलता। मुठभेड़ में ढेर हुए 6 लाख के 2 इनामी नक्सली। 5 लाख के इनाम वाला नक्सली कमांडर भी शामिल। डीआरजी और सीआरपीएफ 217वीं बटालियन कोबरा जिला पुलिस की संयुक्त टीम को मिली 2 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता। छत्तीसगढ़ के युवा पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने कृत्रिम पैरों से यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया। देश के पहले डबल एम्प्टी पर्वतारोही बने चित्रसेन। माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5642 शायद मुनव्वर राणा के खिलाफ गुना में हुई एफआईआर। शहर कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। महर्षि वाल्मीकि पर टिप्पणी करने का है मामला। इससे पहले लखनऊ में भी दर्ज हो चुका है मामला। गुना की शिकायत को भी भेजा गया लखनऊ। अब लखनऊ पुलिस करेगी कार्रवाई। स्कूल के अंदर हुई छात्र की हत्या। लड़की छेड़ने के मामले में रामभाटा स्थित कैलाशनाथ कारचू स्कूल में स्कूल के अंदर घुसकर चाकू से हमला। हत्या के बाद घटनास्थल से फरार हुआ आरोपी। गवाहों का कहना है कि आरोपी ने स्कूल के अंदर घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे एक छात्र की मौत हो गई। मृत छात्र सागर टंडन 9th क्लास का छात्र था। ऑटो की मदद से हॉस्पिटल लाया गया था छात्र। घटना के बाद से इलाके में पसरा सन्नाटा। मालवा की जीवनदायिनी कही जाने वाली चंबल नदी को गंगा का दर्जा दिलाने के लिए अब मुहिम तेज हो गई है। संत मधुसूदन शास्त्री के नेतृत्व में महाकुंभ से इसकी शुरुआत की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, अरुण गोविल, कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डग समेत कई नेता यात्रा निकालकर चंबल मैया को 1 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाएंगे। इंदौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने रीगल राह पर विरोध प्रदर्शन किया। शहर में राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी घटनाएं बढ़ने की बात कही। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक में अलेख महिमा मठ का हुआ लोकार्पण। साल 2018 में अलेख पंथ के बक्कलदारी संत अवधूत पूर्णचंद्र बाबा का बाटी गांव आगमन हुआ था। सरकारी जमीन पर मठ निर्माण को लेकर गांव के कुछ लोगों को आपत्ति थी। आपत्ति के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। अवधूत बाबा और उसके अनुयायियों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर निर्मित मठ को तोड़ा जाता है तो संत समाज और उनके अनुयायी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। छिंदवाड़ा के परासिया डिवीजन के उमरेड थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुमशुदा बालक का नर कंकाल खेत के गड्ढे से बरामद किया। छिंदवाड़ा कई पुराना बालक 8 साल पहले सन 2013 में दोस्त के साथ आम खाने के लिए कहकर गया था। जिस खेत में पेड़ करंट लगा था जिससे कि उस बालक की मौत हो गई। मुरैना में प्रसव के दौरान हुई प्रसूता की मौत। देर रात निजी चिकित्सालय में प्रसव के लिए कराया गया था भर्ती। ऑपरेशन के बाद बिगड़ी महिला की तबीयत। घटना के बाद निजी अस्पताल में ताला डालकर डॉक्टर फरार हो गए। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल को घेरा। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप।
कटनी जिले में 2 दिन के अंदर ही 2 बच्चे चोरी होने का मामला आया सामने। एसपी के निर्देश पर जांच के दौरान एक संदिग्ध महिला को बच्चे के साथ पकड़ा गया। ग्वालियर में भितरवार में 2 पक्ष आपस में भिड़े। एक पक्ष धूमेश्वर मंदिर पर कर रहा था पार्टी, दूसरे पक्ष ने किया जानलेवा हमला। हमले में 4 लोग घायल हो गए, व्यक्ति की हालत गंभीर। ग्वालियर किया गया रेफर। भितरवार थाना क्षेत्र के धूमेश्वर मंदिर की घटना। ग्वालियर के मशहूर किले से लापता हुई महिला का आखिरकार मिला शव। किला से कूदकर महिला ने की थी खुदकुशी। किले की तलहटी में झाड़ियों में फंसा मिला मृतका का शव। पिछले दिनों पति की हत्या के बाद डिप्रेशन में थी महिला। 4 अगस्त को बेटी के प्रेमी के दोस्त ने की थी पति की हत्या। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। गुना के जोगीपुरा गांव में अंधविश्वास का मामला आया सामने। ग्रामीणों ने पानी में डूबे युवक को पेड़ से उल्टा लटकाया। लोगों को लगा कि युवक की सांसें चल रही हैं, उसे फिर से जिंदा करने के लिए पुलिस की मौजूदगी में उल्टा लटकाया गया। आधी रात फूलबाग चौपाटी के बाहर 2 लोगों में हुई जमकर मारपीट। एक दूसरे पर फेंके पत्थर। हंगामा सुनकर आसपास के लोगों के इकट्ठा होने के बाद एक युवक भाग निकला। भिंड जिले के महगांव कस्बे में स्नैक नशे के लिए पैसे न देना युवक को भारी पड़ गया। नशे के आदी किन्नर ने युवक के घर पर ही लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। छिंदवाड़ा में तालाब में तैरता मिला तेंदुए का शव। तेंदुओं की हुई संदिग्ध मौत। छिंदवाड़ा के चौराई के मेघदोल में एक तालाब में मिला शव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3:30 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय और कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। भारत इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मैच दोपहर 3:30 बजे होगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे टीम इंडिया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स एक सीक्रेट मिशन के तहत अचानक काबुल पहुंचे। यहां उन्होंने तालिबान के प्रमुख नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों G7 ने तालिबान से साफ शब्दों में कहा कि 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखेंगे। G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान का पहला सूत्र है अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना। दूसरा सूत्र है आतंक के शिकार लोगों की मदद करना और तीसरा सूत्र है मानवता के आधार पर अफगान लोगों की मदद करना। वहीं चौथा सूत्र है अफगानिस्तान के लोगों को कानूनी रूप से सुरक्षित जगह पहुंचाना। 5वां सूत्र है अफगानिस्तान में नई सरकार के साथ डील करने की स्पष्ट नीति बनाना। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बार फिर से अमेरिका को दी चेतावनी। कहा नाटो की सेना 31 अगस्त तक किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़कर चली जाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान पर गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से जमानत मिल गई। नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके खिलाफ दर्ज FIR के सिलसिले में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा। नारायण राणे के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं वो गलत हैं। सोलहवें पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह टोक्यो में हुआ। पैरालंपिक 57 वर्षों में पहली बार टोक्यो में लौटा है। इसी के साथ टोक्यो 2 बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। इसकी शुरुआत एक वीडियो के साथ हुई है जिसमें पैरा एथलीटों की ताकत को दर्शाया गया है। वीडियो के खत्म होते ही पैरा एयरपोर्ट के कर्मियों की तरह पोशाक में रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे यकीन है कि हमारा पैरालंपिक दल अपना सर्वश्रेष्ठ देगा और दूसरों को प्रेरित करेगा। लोगों को कोरोना का टीका लगवाने में आसानी हो, इसके लिए सरकार ने व्हाट्सएप पर भी वैक्सीनेशन स्लॉट बुकिंग की सुविधा दी है। वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने के लिए
एक नंबर भी जारी किया गया है। इस नंबर पर मैसेज करना होगा। इसके बाद कुछ सेकंड में एक ओटीपी मिलेगा, जिसे वेरीफाई करने के बाद आगे स्टेप को फॉलो करना होगा। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस 2 साल में पहली बार 2.5 घंटे लेट हो गई। आईआरसीटीसी ने रिफंड के लिए क्लेम करने वाले 1574 पैसेंजर्स को 250 रुपए का भुगतान किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज में पहुंचता हुआ जा रहा है। इसके फैलने की दर पहले के मुकाबले काफी धीमी हो चुकी है। भारत में बने कोरोना के टीके कोवैक्सीन को WHO के क्लियरेंस पर सवाल पूछे जा रहे हैं और इस बारे में सौम्या ने कहा कि मुझे भरोसा है कि WHO की टेक्निकल टीम इससे संतुष्ट होगी और इसे जल्द सितंबर के मध्य तक ऑथराइज्ड वैक्सीन का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। बच्चों को कोविड से होने वाले खतरे पर उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, उनमें हल्के लक्षण ही ज्यादा होंगे और हमने जो सर्वे कराए हैं उनमें भी यही बातें सामने आई हैं। देश में 24 घंटे में 63,85,298 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कल कोरोना के 17,92,755 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 51 करोड़ 11 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर। रायपुर में 1 दर्जन से ज्यादा डेंगू के नए मरीज आए सामने। कमतराई रोड, बढ़ाईपारा, लले चौक डेंगू की चपेट में 24 अगस्त को आए थे 15 नए मरीज। एमपी के इंदौर में 2 महिलाओं में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला। ये महिलाएं कोरोना से 1.5 महीने पहले ही ठीक हुई थी। एक महिला को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन में डेल्टा प्लस के 27 नए मामले आए सामने, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 103 हो गई। अफगानिस्तान से मंगलवार को भारत आए 78 लोगों में से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एहतियात के तौर पर सभी 78 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। 24 घंटे में सामने आए 37,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 25 लाख के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 39 नए मामले आए सामने। इस दौरान 114 लोग डिस्चार्ज हुए। रायपुर में कोरोना से राहत। 14 जिलों में कोरोना से एक भी मौत नहीं। प्रदेश में अब तक 13,500 लोगों की हो चुकी है मौत। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 281 नए मामले आए सामने। इस दौरान 253 लोग डिस्चार्ज हुए। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1,585 नए मामले आए सामने। 1,842 लोग डिस्चार्ज हुए। केरल में आज 24,296 नए कोविड मामले, 173 मौतें, 19,349 रिकवरी दर्ज की गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 270 नए मामले आए सामने। 279 लोग डिस्चार्ज हुए। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 18 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने तोड़ा दम। उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से कई जगह जलमग्न हो गई। एसडीआरएफ की टीम देहरादून में बचाव अभियान में जुटी है। लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। उड़ीसा के भुवनेश्वर के भूमिकाल में लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन दूसरी ओर जगह जगह हुई जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। 4 दिवसीय अपने दौरे पर राष्ट्रपति लखनऊ के अलावा गोरखपुर और अयोध्या भी जाएंगे। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में रामनाथ कोविंद 26 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे। 26 अगस्त को सबसे पहले राष्ट्रपति लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने दौरे के दौरान दूसरे पड़ाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर पहुंचेंगे।
इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7.5 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। एजेंसी को इससे पहले 3 दिन तक ट्रायल करना होगा। इसमें 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए जाएंगे। लगातार महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेल रही आम आदमी को बेहद मामूली राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की दोनों कीमतों में 15 पैसे की कटौती हुई। लगातार हो रही विरोध के बीच पेट्रोल के दामों में ये कटौती 35 दिनों के बाद हुई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गया। डीजल 28 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर। सुनील शेट्टी के बेटे आन शेट्टी और तारा सुतारिया स्टारर फिल्म तड़प की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो 3 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। फिल्म रिलीज की जानकारी फिल्म के निर्देशक मिलन लोथरिया ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। लिखा कि एक अद्भुत प्रेम कहानी का इंतजार कर रहा हूं। पॉपुलर वेब सीरीज स्कैम 1992 के स्टार प्रतीक गांधी जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म रावण लीला से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं, जिसमें उनके साथ एनविता रे नजर आएंगी। बीते दिन प्रतीक गांधी ने रावण लीला का फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर कर रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है। तो फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।